हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन नंबर 4 का ये तीसरा पैरा पढ़ेंगे। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। तो जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि ए हेड मास्टर वंस टोल्ड, वंस में होता है एक बार। तो एक बार एक प्रधानाध्यापक ने उनके पिता को बताया दैट कि वाट आस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन में होता है व्यवसाय। तो कह रहा है कि उन्होंने उसके पिता को बताया कि वाट आस्टीन, क्या आइंस्टीन जो कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में, आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय के रूप में चाहे जो वो चुन ले, चाहे जिसको भी चुन ले, वुड नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वुड नॉट मैटर मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ में वो सफल या उसको सफलता नहीं मिलेगी। कह रहे हैं क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ में कोई सफलता कभी नहीं मिलेगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, यानी कि आइंस्टीन 6 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, आगे बता रहे हैं क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड, तो गिफ्टेड में होता है प्रतिभावान। तो कह रहा है कि बाद में वह प्रतिभा संपन्न अमेचर, अमेचर में होता है शौकिया, कि बाद में वह जो है कि प्रतिभावान एक शौकिया वायलिन बजाने वाला हो गया, जिसको वह कर रहा है कि मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, जिसको वह अपने जीवन भर इस कुशलता को बनाए रखा। मेंटेनिंग मीन्स होता है बनाए रखना, इसकी मन कुशलता, जिसको वह अपने जीवन भर इस कुशलता को बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। कह रहा है कि वह म्यूनिक में हाई स्कूल पढ़ने के लिए चला गया, जहाँ आइंस्टीन का परिवार कह रहा है कि जाकर बस गया था जब वह व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वह 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो वह कह रहे हैं एवरी मन होता है प्रत्येक, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। तो कह रहा है कि वह लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफ्टेन क्लैश्ड विथ हिज टीचर। तो आइंस्टीन हेटेड उन्हें घृणा करता था, स्कूल्स रेजिमेंटेशन मतलब कठोर अनुशासन से। ये जो दिया है रेजिमेंटेशन में होता है कठोर अनुशासन। तो कह रहा है कि आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करता था। एंड ऑफ्टेन, और प्रायः क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और प्रायः अपने अध्यापकों से वह भिड़ जाता था। क्लैश में टकरा जाना है, भी भिड़ जाना। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन फेल्ड सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड।
तो आइंस्टीन फेल्ट मन महसूस करना, सो स्टीफल्ड मन होता है घुटन, लेफ्ट मिस होता है छोड़ देना, फॉर गुड माने होता है सदा के लिए, फॉर गुड मिलाकर हो जाएगा सदा के लिए। तो 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन कह रहा है कि सो स्टीफल्ड देयर, वहाँ इतना घुटन महसूस किया कि उसने सदा के लिए स्कूल छोड़ दिया। तो आगे कहते हैं द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले वर्ष अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को संबंधियों के साथ छोड़ दिए, और अपने पुत्र को संबंधियों के साथ छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, न कि प्रोलॉन्ग्ड में होता है लंबे, डिस्कशन में होता है विचार विमर्श करना। तो लंबे विचार विमर्श करने के बाद आइंस्टीन गॉट हीज विश टू कंटिन्यू हीज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो आगे क्या कहते हैं कि लंबे विचार विमर्श के पश्चात आइंस्टीन गॉट हीज विश टू कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो आगे कहते हैं कि आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को लगातार जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। कहाँ पर? कहना है कि इन ए सिटी, एक ऐसे शहर में, विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक से कहीं और अधिक उदार था। लिबरल मीन्स उदार, एक ऐसे शहर में जो कि म्यूनिक से कहीं अधिक उदार था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन जो है कि मैथमेटिक्स में बहुत अधिक प्रतिभावान था। गिफ्टेड में होता है प्रतिभावान। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वह फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में भी रुचि रखता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की पढ़ाई को समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, वह ज्यूरिक में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वर्ल्ड्स मोस्टेस। तो आगे कहते हैं बट साइंस वॉज नॉट अ ओनली थिंग्स, कि कहते हैं कि केवल विज्ञान एकमात्र वस्तु नहीं थी, परंतु विज्ञान केवल मात्र, साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग, विज्ञान केवल एक वस्तु नहीं थी, दैट जो अपील्ड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कि आकर्षित करना। अपील्ड टू डैशिंग में होता है जोशीला। यंग मैन विथ वॉल्रस मोस्टेस में होता है मूछ, वॉल्रस माने घने लटकते हुए मूछ। तो कह रहा है कि बट साइंस वाज नॉट ओनली थिंग, परंतु साइंस ही केवल ऐसी चीज नहीं थी जो जो आकर्षित करती है, टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वॉल्रस मोस्टेस, मतलब कि घने लटकते हुए मूछों वाले इस जोशीले, डैशिंग में होता है जोशीले नवयुवक व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती थी। तो वही का इसका कहने का मतलब है कि केवल विज्ञान ही ऐसी चीज नहीं थी जो कि इस घने लंबे मूंछों वाले जोशीले नवयुवक आदमी को आकर्षित नहीं करती थी। और अगला पैरा, 7वां पैरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहते हैं ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. He also felt special interest in a fellow student. वह एक साथी छात्रा में विशेष
रुचि अनुभव किए, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, हु whom he found to be clever creature, जिसमें एक कह रहा है कि whom he found to be a clever creature, जिसमें वह एक चतुर प्राणी को पाए थे। The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो दिस यंग सर्ब, सर्ब मीन्स एक प्रकार का समुदाय होता है जो कि यूगोस्लोवाकिया में एक प्रकार के व्यक्तियों का समुदाय। यह नवयुवक सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आ चुकी थी, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक में विश्वविद्यालय वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप में कुछ विद्यालयों में से एक था। यानी ज्यूरिक में यह विश्वविद्यालय यूरोप में कुछ विद्यालयों में से एक था, वेयर जहाँ पर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाओं को भी डिग्री, जहाँ पर भी महिलाएं भी डिग्री ले सकती थी। फिर आगे कर रहे हैं कि आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स दो पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds। और कहते हैं कि आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन मतलब ऐसे लोग जो कला, संगीत, साहित्य इन सब से प्रेम नहीं रखते हैं, इन सब से अनभिज्ञ रहते हैं। तो आगे आइंस्टीन, जो कि यहाँ पर आइंस्टीन सा इन हर मतलब उसमें एन एले एक साथी के रूप में देखते हैं, अगेंस्ट किसके विरोध में, फिलिस्तीन्स के विरोध में। तो कह रहा आइंस्टीन उसमें एक साथी के रूप में देखते हैं, एलॉय में साथी, जिसके अगेंस्ट जो कि फिलिस्तीन के विरोध में जो ऐसे लोग होते हैं, फिलिस्तीन्स में ऐसे लोग जो कि कला, साहित्य इन सब से प्रेम नहीं रखते, इन लोग को, इन सबको नहीं मानते। आगे कहते हैं इन हिज फैमिली, अपने परिवार में, and at the university with whom he was constantly at odds, और कहना कि विश्वविद्यालय में with whom जिनके साथ वह हमेशा से at odds मतलब कि असहज महसूस करते थे। इन लोगों के बीच में, इन लोगों के विरुद्ध में वह एक साथी उसके अंदर पाते हैं। द कपल फेल इन लव, यानी कि जो कपल में सता जोड़ा, इस युगल को प्रेम हो गया। आगे कहते हैं लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, टेंडरनेस होता है कोमल। तो लेटर्स सर्वाइव यानी कि पत्र अभी भी जीवित हैं, जीवित मतलब अर्थात अस्तित्व में हैं, अभी भी पत्र अस्तित्व में है। इन विच जिसमें दे पुट उन्होंने रखा है, क्या दिया है, रखना या देना, क्या दिया है, देयर अफेक्शन अपने स्नेह को, इनटू वर्ड शब्दों में अपने स्नेह को जो कि दिया है या लिखा है, जिसमें मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जिसमें कि कोमलता के साथ विज्ञान को भी मिलाया गया है। यानी कि वह पत्र अभी भी जो एक अस्तित्व में है, जिसमें कोमलता के साथ साइंस को मिलाते हुए शब्दों में अपने स्नेह को उन्होंने लिखा है। और रोड आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो रिलेटिविटी में तो होता है सापेक्षता, कंक्लूजन में होता है निष्कर्ष, विक्टोरियस माने विजय प्राप्त करना। तो कह रहे हैं रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना प्रसन्न और मैं गौरवान्वित होता या हो जाऊंगा, व्हेन जब वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो आगे कहते हैं जब हम दोनों, बोथ में दोनों, वी बोथ हम दोनों, तो क्या सापेक्षता
के अपने कार्य, अवर वर्क अपने कार्य को सफल निष्कर्ष तक, यानी कि विक्टोरियस माने सफल, कंक्लूजन में निष्कर्ष तक ले जाएंगे। तो वहीं पाइंस्टीन ने उस पत्र में लिखा है कि हम कितने प्रसन्न और कितना मैं गौरवान्वित होऊंगा जब हम दोनों करण की सापेक्षता के अपने कार्य को अपने की सफलता के निष्कर्ष तक उसको ब्रॉड में ले जाऊंगा। अब इस पैरा नंबर 7 के बाद अगला पैरा नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।